everyone, I am C. Akshita Nevle. Welcome to my channel Rise and Shine. Hope every one of you are having a great time as well as making an effort to achieve your life goals. In this video, I will be sharing the lessons I learned after reading this book, How to Stop Worrying and Start Living by Dale Carnegie. Believe me or not, we usually tend to read the book, we even understand the lessons, but the big question is, do we really implement the lessons in our daily life? And the answer is big no. In some or the other way, each one of us faces varieties of problems in our daily life, but different perceptions have different ways to get the solution. For me, worry is wave out really relaxed version of yourself. So I think each one of us must ask ourselves, the decisions taken by us are leading us to which way? Is it a dead end or a beautiful end? Let's get started. लेसन 1 डू योर बेस्ट डोंट थिंक फॉर द बियॉन्ड। एक युद्ध के समय एडमिरल अर्नेस्ट किंग, जो उस समय के यूएस नेवी के सेनापति थे, उन्होंने कहा कि मैंने बेस्ट मैन विद बेस्ट इक्विपमेंट सप्लाई किए हैं और मुझसे जितना मैक्सिमम हो सकता था उतना शानदार प्लानिंग करके दिया है। हमने आने वाली कल की प्लानिंग कर ली है, तो अब चिंता करके परेशान होना व्यर्थ है। उनका मानना है अगर शिप डूब गई है तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता और ना ही डूबती हुई शिप को रोका जा सकता है। सो एट द एंड आई वुड जस्ट से दैट हमसे जो बेस्ट हो सकता है, जो हमारे हाथ में है, हमें वही करना चाहिए। आने वाले कल की चिंता करके या परिणाम की चिंता करके व्यर्थ में अभी का समय खो देना नासमझी होगी। लेसन 2 Find a solution instead of sitting and worrying. विलिस कैरियर एक ब्रिलियंट इंजीनियर जिन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनर इन्वेंट किया था, उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया गया था गैस क्लीनिंग डिवाइस प्लांट में इंस्टॉल करने का, जिसका कॉस्ट करीबन $20,000 था। लेकिन ये प्रोजेक्ट फेल हो गया, जिसकी चिंता में वे कई दिनों तक सो नहीं पाए। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि चिंता करके कुछ नहीं मिलेगा, इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढना ही होगा। उन्होंने 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो किए। पहला, एनालाइज द सिचुएशन। उन्होंने सोचा कि कोई उन्हें जेल नहीं भेजने वाला था और ना ही उनकी जान को कोई खतरा था। हाँ, हो सकता है कि उन्हें अपनी जॉब गंवानी पड़े या तो कंपनी को मशीन अनइंस्टॉल करना होगा और $20,000 का नुकसान सहन करना पड़ेगा। Step 2. Discover worst possible outcome and accepting the failure. उन्होंने अपने आप से कहा, This failure would be a blow to my career and possibly mean loss of my job, but I can always get another job. दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि कंपनी ये मान ले कि ये एक एक्सपेरिमेंट है एंड कॉस्ट $20,000 रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में चार्ज कर दे। Step 3. Devote time and energy to improve upon the worst, which is already accepted mentally. Finally, बहुत टेस्ट एंड ट्रायल्स करने के बाद वे कंपनी का $20,000 का नुकसान $15,000 के प्रॉफिट में कन्वर्ट करने में सफल हुए। इन अ नटशेल, अगर वो चिंता करते रहते तो शायद फेलियर को पॉजिटिव रिजल्ट में नहीं बदल पाते, क्योंकि चिंता करने की सबसे बुरी विशेषता है कि हमारी कंसंट्रेशन एंड सोचने की क्षमता को नष्ट कर देता है। सो बैनिश 90% ऑफ वरीज बाय टेकिंग फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट, राइट डाउन प्रिसाइसली व्हाट आई एम वरिंग अबाउट। सेकेंड, आस्क योरसेल्फ व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन पॉसिबली हैपन। थर्ड, एक्सेप्ट इट एंड डिसाइड व्हाट टू डू। फोर्थ, देन calmly proceed to improve on the worst by starting immediately to carry out that decision. वैसे भी जिस तरह हर ताले की चाबी होती है, उसी तरह हर प्रॉब्लम का सलूशन होता ही है,
बस ज़रूरत है तो एक शांत दिमाग की, प्रॉपर डायरेक्शन की एंड अ गुड डिसीजन की। लेसन 3, बी योरसेल्फ बिकॉज ओरिजिनल इज वर्थ मोर देन अ कॉपी। Charlie Chaplin, this legendary silent film star doesn't need any introduction. जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तब उनके डायरेक्टर ने उन्हें एक पॉपुलर जर्मन कॉमेडियन की नकल करने को कहा, लेकिन उन्हें सफलता तभी हासिल हुई जब उन्होंने खुद की एक्टिंग स्किल्स एंड टैलेंट को इस्तेमाल किया। बचपन में आपने कौवा और मोर की कहानी तो सुनी ही होगी। नहीं सुनी? कोई बात नहीं, मैं सुनाती हूँ। एक कौवा था जिसे उसके पंख बिल्कुल पसंद नहीं थे और हमेशा वह शिकायत करता कि कौवे कितने बदसूरत और बेहुदा नज़र आते हैं, जबकि मोर सबसे सुंदर और आकर्षित पक्षी है। वह कहता रहता, काश मैं एक मोर होता। कौवे ने सोचा, अगर मैं भी मोर की पंख अपने ऊपर लगा लूँ भी खूबसूरत लगूंगा। उसके अन्य साथी कौवे उसे समझाते कि आप जैसे हैं वैसे ही खूबसूरत है। लेकिन कौवे के सर पर तो सुंदर दिखने का भूत सवार था। उसके कान पर जू तक न रेंगी। उसने ज़मीन पर गिरे कुछ मोर पंख उठाकर अपने शरीर पर लगा लिए एंड अपने आप को एडमायर करने लगा। लेकिन जब वह उनकी गैंग में शामिल होने के लिए गया तो मोरों ने उसे पीट कर घायल किया। उन्होंने कहा, ओह, आप एक मोर नहीं है, हमारी नकल मत करो। मायूस होकर जख्मी हालत में वह घर गया तो दूसरे कौवे ने कहा, यह कोशिश करना मूर्खतापूर्ण है। जो तुम नहीं हो वो तुम नहीं बन सकते। अपने पंखों से प्यार करना सीखो। पहले खुद से प्यार करो, तभी दूसरों से प्यार मिलेगा। Let's not imitate others. Let's find ourselves and be ourselves. Remember, be original as copies fade easily. Hey, can anyone guess who is she? She is Mansi Joshi, the accident that created a world champion. मानसी जोशी ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में करियर की शुरुआत की ही थी कि दिसंबर 2011 की रात को अनफॉर्चुनेटली उनके साथ एक दुखद दुर्घटना हुई। लेकिन हॉरर के इस पल ने आश्चर्यजनक रूप से उनके जीवन को बदल दिया। महज 22 साल की उम्र में मानसी जोशी अपना लेफ्ट लेग गंवा चुकी थी। उन्हें पहले से ही स्पोर्ट्स में बहुत रुचि थी, especially badminton was a favorite. So, after injury, she returned to the sport as a part of her rehabilitation. अगस्त 2012 में हादसे के 8 महीने बाद उन्होंने पहला सिंगल्स मैच खेला था। दिसंबर 2014 में मानसी ने अपना पहला राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट खेला और सिल्वर मेडल जीता। यह उनके लिए बहुत ही खास मैच था क्योंकि उन्हें अर्जुन अवॉर्डी पारुल परमा के खिलाफ खेलने का मौका मिला। मानसी ने कभी भी नकारात्मकता को अपने आत्मविश्वास में बाधा नहीं बनने दिया। उनके कोच गोपीचंद है, जिन्होंने पीवी सिंधु और साइना नेहवाल जैसे विश्व चैंपियन के लिए कोचिंग की है। लेकिन पैरा एथलीट को ट्रेन करना उनके लिए एक नई चुनौती थी। अगस्त 2019 में स्विट्ज़रलैंड में मानसी ने इतिहास रच दिया। उनके भीषण दुर्घटना के 8 वर्षों बाद अब विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी। केवल मानसी के गुण ही थे जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में सिंगल्स खेलकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इनमें से आप कई लोगों को जानते होंगे। But there are n number of people who have an inspiring life stories. If you want to know the motivating factors of such inspiring people, then please comment below.
On request, I would be really very happy to make a video on them. If you like the video, then please like and share with your friends. Subscribe to my channel as well as hit the bell icon to get notified to my upcoming videos. Thank you for watching the video.